हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और इन सर्दियों में जो इंडोर राइड्स हैं, जो साइकिलिंग है, उसका आप आनंद ले रहे होंगे। हालांकि कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं जो कि आउटडोर जो राइड है उन्होंने छोड़ी नहीं है और दिन में जब भी उनको समय लगता है वो आउटडोर राइड का आनंद लेते हैं। तो चलिए आनंद लेते रहिए इसी तरह राइड्स का। तो आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अचानक से लिया गया यूसीआई के द्वारा एक फैसला है, जिससे कुछ राइडर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ राइडर्स को एस्थेटिकली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मेन जो हैं प्रो राइडर्स हैं वो अफेक्टेड हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एज ए राइडर आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आज हम इसी नोट के साथ इस पर्टिकुलर एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड को हम 5 जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा हम डिस्कस करेंगे कि यूसीआई ने ऐसा क्या फैसला लिया है जो कि आने वाली जो यूसीआई राइड्स हैं उनके अंदर वो एप्लीकेबल होगा। दूसरा, जो यूसीआई है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि इस पर्टिकुलर फैसले के पीछे क्या कारण है, क्या ऐसे नेगेटिव्स हैं। उसके बाद क्या इस पर्टिकुलर चीज़ के, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के क्या फ़ायदे हैं। तो यानी कि पहले हम नेगेटिव डिस्कस करेंगे, फिर हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में जब सारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ सवाल हैं, जाहिर सी बात है, जो कि हमारे मन में आएंगे, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसी नोट के साथ चलिए आज का एपिसोड जो है फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मेरे राइडर साथियों, ये जो यूसीआई है ये एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसके रूल्स जो हैं उसे फॉलो करने के लिए जितने भी राइडर्स हैं वो बाध्य हैं। अगर उन्होंने किसी भी यूसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इवेंट में, चाहे वो रोड रेसिंग हो, चाहे वो साइक्लोक्रॉस हो, चाहे वो ग्रेवल हो, चाहे वो माउंटेन बाइक हो, अगर उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें यूसीआई के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनका जो है अनुसरण करना पड़ेगा। तो अब यूसीआई ने ऐसा क्या फैसला लिया है। यूसीआई ने जो हैंडल बार्स के ऊपर शिफ्ट जो असेंबली यूनिट है, यानी कि जो शिफ्टर्स हैं आपके, उसका जो एक्सट्रीम इंक्लिनेशन है उसे बैन कर दिया है। यानी कि आप जो आपके ब्रेक शिफ्ट लीवर्स हैं या ब्रेक शिफ्ट लीवर यूनिट है उसे एक पर्टिकुलर एंगल तक ही आप इनवर्ड इंक्लाइन कर सकते हैं, उसे एक्सट्रीमली इंक्लाइन नहीं कर सकते कम से कम 2024 के अंदर। और 2025 के अंदर ये जो है एक नया सेट ऑफ रूल्स निकालेंगे। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर यूसीआई ने कंप्लीटली बैन कर दी है। अब राइडर्स, यहाँ पर 5 मेन चीज़ें हैं जो कि यूसीआई ने कंसीडर की हैं इसे बैन करने से पहले। सबसे पहली बात, जो राइडर की सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होगी? जब आप एक्सट्रीमली इंक्लाइन कर लेंगे अपने शिफ्टर्स को तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी फिंगर्स की जो रीच है ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब रीच इंक्रीज़ होगी तो आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको सडनली ब्रेक लगाना है तो चांसेस हैं कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उस माइक्रो सेकंड के ऊपर ब्रेक्स को अप्लाई ना कर पाएँ और वहीं ये डिसाइड हो जाएगा कि आप क्रैश को इनकाउंटर करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सेफ्टी को कंसीडर किया है। दूसरी बात, जो हैंडल बार्स हैं किसी भी बाइसिकल के, उन हैंडल बार्स के ऊपर जब भी हम शिफ्टर्स को एक पर्टिकुलर एंगल या हम थोड़ा या ज़्यादा एंगल को उसको चेंज करते हैं तो जो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो बदल जाते हैं। क्योंकि लैब के अंदर जिस तरीके से शिफ्टर्स को बनाया गया है वो उस पर्टिकुलर प्रेशर आया गया है जब वो स्टॉक बाइक आपको रिसीव होती है। लेकिन
अगर आप अपनी मर्जी से उसे ज़्यादा इंक्लाइन कर देंगे इनवर्ड, तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी चेंज होंगे। जब प्रेशर पॉइंट चेंज होंगे तो एक्सट्रीम राइड जब होती हैं, जैसे ग्रेवल राइड्स हो गई, माउंटेन बाइकिंग हो गई, ठीक है, और एक्सट्रीम जो रोड रेसिंग होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर चांसेस हैं कि उन अनइवन प्रेशर पॉइंट की वजह से जो आपकी हैंडल बार है, खासकर की जो कार्बन हैंडल बार है, वो ब्रेक हो जाए। अगर कार्बन हैंडल बार किसी भी रेस के क्रूशियल टाइम के दौरान अगर वो ब्रेक होती है तो आपकी राइड तो गई। तो ये चीज़ भी उन्होंने कंसीडर की है। इसके अलावा यूसीआई का कहना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को एक लिमिट से ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अगर आप ब्रेक शिफ्ट लीवर को एक्सट्रीमली इंक्लाइन करते हैं तो एक टाइप का वो मॉडिफिकेशन है, और उस मॉडिफिकेशन से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बेसिक डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अल्टर कर देते हैं तो वो यूसीआई की तरफ से इलीगल है। एक और पॉइंट जो कि यूसीआई कहता है, जब आप एक्सट्रीमली इंक्लाइन किसी भी शिफ्टर को करते हैं, मेन जो उसका कारण है अपने कंफर्ट को इंप्रूव करना और अपनी जो एरो पोजीशन है और जो एरो गेन्स हैं उन्हें बढ़ाना। मेन तो यही कारण है जिसकी वजह से शिफ्टर जो हैं इनवर्ड डायरेक्ट किए जाते हैं। तो उस दौरान कई जो राइडर्स हैं रोड रेस के दौरान अपना जो एल्बो का एंगल है वो लगभग 90 डिग्रीज के ऊपर ले जाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो एक पोजीशन जनरेट होती है जिसको कहते हैं एक पपी पॉ पोजीशन। इसके अंदर एक आप इमेजिन कीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जब भी कोई टीटी बाइक कोई राइडर राइड करता है तो यही पोजीशन के अंदर आता है जिसको पपी पॉ पोजीशन बोलते हैं। तो यही पोजीशन रोड रेस के दौरान वो अपनी एक्वायर कर लेता है, जिसे यूसीआई इलीगल कहता है। तो एक ये भी पॉइंट है जो कि उन्होंने कंसीडर किया है। इसके अलावा यूसीआई ने ये भी कंसीडर किया है कि जब भी हम एक्सट्रीमली इंक्लाइन करते हैं शिफ्टर्स को, तो जो केबल्स हैं, ब्रेक केबल्स, शिफ्ट केबल्स, उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर जो है वो पड़ता है, और वो जो अनड्यू प्रेशर है उनका जल्दी से जल्दी वियर एंड टियर करेगा, और चांसेस हैं कि वो जो हैं वो डैमेज हो जाएं या ब्रेक डाउन कर जाएं ब्रेक को अप्लाई करते वक्त या शिफ्टिंग के वक्त। और किसी क्रूशियल पॉइंट के ऊपर अगर वो डैमेज होती हैं तो वो किसी भी रोड रेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। इसके अलावा फिफ्थ जो पॉइंट है जो उन्होंने कंसीडर किया है वो ये है कि जब भी आप एक्सट्रीमली इंक्लाइन करेंगे अपने ब्रेक शिफ्ट लीवर्स को, तो शिफ्टर यूनिट को अगर आप इंक्लाइन करते हैं तो जो आपकी ग्रिप है एज कंपेयर टू नॉर्मल पोजीशन, वो आपकी ग्रिप रिड्यूस हो जाती है। तो ग्रिप अगर आपकी हैंडल बार के ऊपर रिड्यूस होगी तो राइड के ऊपर जो कमांड है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, और चांसेस हैं कि आप जो है जब बाइक के ऊपर आपकी कमांड ही सही नहीं है तो आप सही तरीके से या सेफ तरीके से राइड कैसे कर पाओगे। तो यही सब पॉइंट्स हैं जो कि यूसीआई ने कंसीडर किए हैं, या हम कहें कि ये ऐसे नेगेटिव्स हैं जिनको यूसीआई ने कंसीडर किया है इस रूल को इम्प्लीमेंट करने से पहले। अब राइडर्स थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो राइडर्स इस टाइप का जो ब्रेक शिफ्ट लीवर्स का जो असेंबली यूनिट है जिसको वो इंक्लाइन करके रखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं। तो जो पॉजिटिव्स हैं उसके अंदर सबसे पहला जो पॉजिटिव है वो है एरो गेन्स। जब भी कोई राइडर इस तरीके से करता है और ये पोजीशन के अंदर अपने शिफ्टर्स को रखता है तो कहीं ना कहीं उसे एक एरो पोजीशन जो है, ज्यादा एरो पोजीशन जो है वो अचीव होती है, और जो उसके एरो गेन्स हैं वो बढ़ते हैं। दूसरी बात, जब हम इस तरीके से शिफ्टर्स को देखते हैं किसी भी बाइक के ऊपर तो हमें एस्थेटिकली वो थोड़ा सा कूल लगती है, अपील करती है, और बाइक और ज्यादा ब्यूटीफाई होती है, अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है। मुझे भी पर्सनली इस टाइप के जो पोजीशंस है शिफ्टर की वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जो एक्सट्रीम इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, ऑकवर्ड लगता है। इसके अलावा राइडर्स, जब हम जो शिफ्ट यूनिट्स हैं, जो शिफ्टर्स हैं, उन्हें स्लाइटली इंक्लाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो हैंड्स की नेचुरल पोजीशन है वो हमें अचीव होती है, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एज कंपेयर टू लीनियर पोजीशन। आप कभी भी ये ट्राई करना, अगर आपके पास रोड बाइक है, अगर आपके शिफ्टर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अगर आप उन्हें हल्का सा इनवर्ड बेंट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके जो हैंड्स हैं
उनके ऊपर जो स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है और जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी थोड़ा सा रिलीव हो रहे हैं और आप लंबे टाइम तक ज़्यादा कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे। और जो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जब भी कोई राइडर किसी क्रैश को एनकाउंटर करता है तो ये देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं बाइक के जो सबसे पहले जो हैं रोड को या किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं। उसके अंदर आपका रियर डीरेलर भी आता है और ये जो शिफ्टर है इसका जो हेड है वो भी आता है। तो अगर शिफ्टर का हेड स्लाइटली इनवर्ड इंक्लाइन होगा तो चांसेस हैं कि जो आपका शिफ्टर का हेड है उसके डैमेज होने का चांसेस जो हैं थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये सभी थे शिफ्टर को इनवर्ड इंक्लाइन करने के पॉजिटिव्स और ये थोड़े से सब्जेक्टिव हैं। कुछ राइडर्स जो हैं इन्हें मानेंगे और जो कुछ राइडर्स हैं वो इसको डिनाई करेंगे। अब राइडर्स हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अब फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि 2024 के अंदर जो इन्होंने रूल निकाला है, जो इन्फोर्स किया है कि आपने एक्सट्रीमली इंक्लाइन नहीं करना है किसी भी शिफ्ट लीवर को, वो इम्प्लीमेंट होगा। किसी भी रोड रेस या यूसीआई इवेंट के अंदर आप एक्सट्रीमली अपने जो ब्रेक शिफ्ट लीवर्स हैं उन्हें इंक्लाइन नहीं कर सकते। और 2025 के अंदर दो मेजर चीजें होने वाली हैं। सबसे पहली बात तो जो सेट रूल्स हैं वो आएंगे इन रिटर्न कि आप कितना एंगल जो है किसी भी शिफ्ट असेंबली का, शिफ्ट लीवर असेंबली का आप इनवर्ड जो है एंगल कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर मैक्सिमम एंगल जो है वो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक जो टूल है, ये टूल जो है एक मार्केट के अंदर आएगा जो कि शायद हो सकता है कि लैब के अंदर बनना भी स्टार्ट हो गया हो, जिससे ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपका जो शिफ्ट लीवर का जो एंगल है वो इनवर्ड कितना है और उसे एक्सट्रीम मैक्सिमम इनवर्ड कितना किया जा सकता है। यानी कि अगर हम उस पर्टिकुलर टूल को लगाएंगे तो उस टूल को लगाने के बाद हम उस मैक्सिमम पर्टिकुलर एंगल को सरपास नहीं कर सकते। तो एक तो सेट रूल्स आएंगे 2025 में और एक टूल आएगा जो कि जिसे हम एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे बाइक शिफ्ट लीवर एंगल चेकर, इस टाइप से कुछ भी नाम हम उसको दे सकते हैं। अब राइडर्स हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, इसका जो फैसला लिया है उसके बारे में, पॉजिटिव्स के बारे में, नेगेटिव के बारे में और आने वाले सालों में क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है। अब सवाल क्या उठता है? अब सवाल ये है कि रियलिटी के अंदर जो यूसीआई है वो किस टाइप के रूल्स लेके आएगी, ये किसी को भी नहीं पता। क्या वो सभी के सभी टाइप के जो इवेंट्स हैं उनके अंदर लागू होगा या केवल जो रोड रेस है उसी के अंदर लागू होगा। इसके अलावा अगर मान लिया जो हैंडल बार्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक तो नॉर्मल हैंडल बार है और एक दूसरी होती है फ्लेयर हैंडल बार। फ्लेयर हैंडल बार के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फ्लेयर हैंडल बार के अंदर जो अपर जो पोर्शन है वो तो नॉर्मल हैंडल बार की तरह होगा, लेकिन जो उसका ड्रॉप पोर्शन है नीचे की तरफ, वो ड्रॉप जो पोर्शन है वो हल्का सा बाहर की तरफ होगा, एंगल्ड होगा। जब वो एंगल्ड होगा तो जब नॉर्मल पोजीशन के अंदर भी अगर उसको शिफ्टर्स को उसके ऊपर लगाया जाएगा तो उस केस में भी शिफ्टर हल्का सा इनवर्ड जो है, इन स्ट्रेट पोजीशन वो इनवर्ड इंक्लाइन हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली जब उसका एंगल बार की तरफ से देखा जाएगा तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। तो अगर कंपनीज ने ऐसा किया कि आपने एंगल एज इन रेफरेंस टू बार, हैंडल बार, आपने एंगल को चेंज नहीं किया लेकिन आपने जो हैंडल बार है उसे एक्सट्रीमली फ्लेयर कर दिया, तो बात तो फिर भी वही रह जाएगी। ठीक है, तो एक ये और सवाल है जो कि मन में आता है कि ये अगर कर दिया जाए तो जो टूल है, जो चेकर है, एंगल चेकर है, उसका क्या रह जाएगा यूज। तो चलिए, ये तो सारी चीजों के जो सवाल हैं ये फ्यूचर में हैं और आने वाले समय में हमें पता लग जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो आपकी गेन हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथी राइडर्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।